2024 के अंदर में ऐसा तीसरी बार हुआ है कि हमारा सेंसेक्स लगभग 1800 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर चुका है केवल एक दिन के अंदर में। अगर बात करें इलेक्शन के टाइम में तो 4 जून को मार्केट गिरा था, उस टाइम पे सेंसेक्स हमारा लगभग 4300 पॉइंट से नीचे गिरा था। वहीं बात करें 5 अगस्त को तो लगभग 2200 पॉइंट से नीचे गिरा था। एंड अभी की बात करें यानी कि 3 अक्टूबर की तो लगभग 1800 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से केवल एक दिन के अंदर में लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 10 लाख करोड़ केवल एक दिन के अंदर में। अब ये इतना बड़ा करेक्शन देखने के बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के माइंड में दो तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये आ रहा है कि अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लमसम करने का, तो अभी के टाइम पे हम लमसम कर देते हैं। वहीं दूसरे तरह के ऐसे इन्वेस्टर आ रहे हैं सामने कि वो ये बोल रहे हैं कि लमसम तो मैं कर दूंगा, बट अगर मार्केट आगे क्रैश होता है और ज्यादा क्रैश होता है तो हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप आज लमसम करते हैं और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर से मार्केट बहुत नीचे गिर जाता है तो आपके सारे पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये दो तरह के इन्वेस्टर अभी के टाइम पे सामने आ रहे हैं। कौन सा उपाय सही रहेगा अभी के टाइम पे, हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में किस रीजन से ये मार्केट गिर रहा है और क्या आगे भी गिर सकता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कब म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहिए और कब आपको वेट करना चाहिए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा आखिरी तक। अब सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी के टाइम पे वॉर चल रहा है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी न्यूज पे आपने सुना होगा, ये वॉर बहुत पहले से चल रहा है, बट अभी के टाइम पे इसमें थोड़ी सी और गर्माहट सामने आ चुकी है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि उनके 8 सोल्जर मारे गए। ये मैं कल की बात कर रहा हूं, यानी कि 3 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। अब इसके वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा करेक्शन देखा गया है और इसका सबसे मेन रीजन है जब ये लॉन्च किया गया है ना, इसके बाद ही मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ है बहुत तेजी के साथ। आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ा है। अब जब ईरान और इजराइल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। एंड जब मिडिल ईस्ट कंट्री आती है तो क्रूड ऑयल का नाम जरूर आता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री ऐसी कंट्री है जो पूरे देश के अंदर में, मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। अब एक्सपोर्ट करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी आता होगा, और इंडिया में मैक्सिमम क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आता है। ईरान से, इजराइल से बहुत कम आता है, दुबई से, बट ज्यादा आता है मिडिल ईस्ट से। अब लगभग 5% से ज्यादा ग्रोथ देखी गई है क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर। अब जब 5% से बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया को महंगा पड़ेगा क्रूड ऑयल। जब महंगा पड़ेगा तो इसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब क्यों इंपैक्ट पड़ता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब देखिए, इंडिया में कोई क्रूड ऑयल तो होता नहीं है, इंडिया को एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है बाहर से। जब बाहर से एक्सपोर्ट करेगी तो वहां पे तो महंगा मिल रहा है, क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा है अभी के टाइम पे, तो क्रूड ऑयल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जब वहां पे महंगा होता जाएगा, जितना महंगा होता जाएगा इंडिया को उतना महंगा दाम में मिलेगा। जितना महंगा दाम में मिलेगा उतने इंडिया का पेट्रोल का, डीजल का, केमिकल का, ये सबके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, और स्पेशली टायर के प्राइस भी बढ़ने वाले, क्योंकि टायर का कनेक्शन होता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से ही बनता है टायर आपका। तो ये सब चीजों के प्राइस बढ़ने वाले हैं। जब प्राइस बढ़ने वाले हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरने वाला है, और इसका भी मेन रीजन हो सकता है कल का जब 3 अक्टूबर को मार्केट बहुत ज्यादा नीचे क्रैश हुआ है। एंड आगे भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि वॉर रुकने वाला तो है नहीं इतना जल्दी, वॉर होता रहेगा। इजराइल ने यह भी बोल दिया है कि अगर ईरान वॉर को नहीं रोकता है तो हम दोबारा अटैक करने वाले हैं, जो कि बहुत गलत मैसेज दे रहा है देश के लिए भी एंड स्टॉक मार्केट के लिए भी। स्टॉक मार्केट का अभी गिरने का तीसरा और सबसे फेमस रीजन बताया जा रहा है कि अभी के टाइम पे सेबी ने एफएनओ के ऊपर जो रिपोर्ट लेके आई है, इसके वजह से मार्केट के अंदर खलबली मचा हुआ है ट्रेडर के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में, और मार्केट इसके वजह से भी करेक्ट कर रहा है। अब आखिर में क्या लेके आई है इसको जान लेते हैं। अब सेबी ने यह साफ साफ बोल दिया है कि जो डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है उसको हटाया जा रहा है। अब इससे क्या होने वाला है कि जो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये केवल एक हफ्ते के अंदर में एक ही एक्सपायरी चूज कर पाएगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेबी का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो सेलर का मार्जिन है वो भी बढ़ने वाला है, और बायर को भी ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है सेबी का एफएनओ के ऊपर लेके, इसके वजह से भी मार्केट के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ा है। एंड जो आखिरी रीजन अभी के टाइम पे माना जा रहा है स्टॉक मार्केट करेक्ट होने का, वो सबसे बड़ा रीजन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे ईरान और इजराइल का रीजन था, वैसे ये भी रीजन होने वाला है। इसका नाम है चाइना फैक्टर। चाइना भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक सरदर्द बनते जा रहा है, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि चाइना के अंदर में कोविड के बाद सबसे बड़ा राहत पैकेज ऐलान किया गया है। एंड दूसरी चीज, चाइना के अंदर में स्पेशली प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो चाइना का मार्केट है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करना स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो चुका है अभी के टाइम पे। अब अगर बात करें जो चाइना का इंडेक्स है एसएससी कंपोजिट इंडेक्स, वो एक दिन के अंदर में लगभग 8% का जंप लिया है ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार
मंगलवार को लगभग 8% का जंप लिया है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि जो FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इंडियन मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर रहे हैं और चाइना मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा बूम आया हुआ है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि FII को वहां पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। इसी वजह से इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, लगभग 15,000 करोड़ निकाला गया है। सोचिए 15,000 करोड़, मार्केट क्यों नहीं गिरेगा? यही सबसे बड़ा रीजन होता है मार्केट गिरने का कि जो FII होते हैं ना वो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, DII सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब सेलिंग होती है तो मार्केट गिरता ही गिरता है, और ये भी सबसे बड़ा रीजन होने वाला है मार्केट करेक्ट होने का अभी के टाइम पे। तो ये कुछ मेन रीजन थे जो मैंने आपको बताया अभी के टाइम पे, जिसके वजह से अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि अभी के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी वेट करना चाहिए कि अभी उनको लमसम कर देना चाहिए? अब देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, अगर आपने 3 अक्टूबर को मार्केट गिरा था और आपने उस दिन लमसम कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया आपने लमसम करके। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी के टाइम पे अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, लमसम करूंगा, और आगे अगर मार्केट मतलब 1-2 दिन के बाद अगर मार्केट फिर से करेक्ट करता है तो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए मैं वेट करूंगा और जब मार्केट और ज्यादा करेक्ट हो जाएगा तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि देखिए मार्केट को आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते हैं। मार्केट को टाइम करना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट अभी के टाइम पे ना बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है, उस टाइम पे आपको पैसे डाल देने चाहिए, क्योंकि अगर आप आज भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 4 अक्टूबर को भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत कम दाम के अंदर में अच्छी खासी यूनिट अलॉट होने वाली है, क्योंकि 2% मार्केट गिर चुका है। जब मार्केट गिर चुका है तो उसको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी आपके लिए एक बेस्ट टाइम है लमसम करने का। अपने पैसे को एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करिए, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए, और अगर आप चाहते हैं थोड़े दिन का वेट करना तो आप वेट करके भी देख लीजिए। आप वेट करके देख लीजिए कि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो मैं और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को टाइम करिए, क्योंकि आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं पाएंगे। यही बेस्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। जितना भी आप लमसम कर सकते हैं, जितना भी आपने लमसम अमाउंट रखा हुआ है उतना आप लमसम कर दीजिए। अभी के टाइम पे आपको कम दाम में NAV मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा यूनिट अलॉट हो पाएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है ये जो मैंने आपको रीजन बताया, इन रीजन में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या अभी के टाइम पे मार्केट करेक्शन का? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।